हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ये वाली पढ़ाई। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 1.4। 1.3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4। अब एक्सरसाइज 1.4 में काफ़ी चीज़ें सरल हैं। कुछ चीज़ें आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ ली होंगी। तो जान लेते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या काम की चीज़ें, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो इसमें हमें बेसिकली बात करनी है डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। डेसिमल एक्सपेंशन कितने तरीके का होता है पहले ये जान लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब डेसिमल के बाद, डेसिमल लगने के बाद डिजिट किस तरीके से एक्सपैंड होते हैं। तो हमें पता है जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ये बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। 2 तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। कौन कौन से तरीके होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन के? एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। कौन कौन से हो गए? एक टर्मिनेटिंग और दूसरा हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है टर्मिनेट हो जाना। टर्मिनेट हो जाने मतलब खत्म हो जाना। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है इसका मतलब होता है जो खत्म ना हो, खत्म नहीं होगा। ठीक, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जो खत्म नहीं होगा, ये भी हमने 2 तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन पढ़े थे। कौन कौन से? एक होता है रिपीटिंग या फिर इसी को बोलते हैं रिकरिंग, जबकि दूसरा होता है हमारा नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट ना हो लेकिन वो रिकर भी ना हो, दोबारा आए भी ना, या फिर इसी बोल सकते हैं नॉन रिकरिंग। खत्म भी ना हो और वो रिपीट भी ना हो। तो जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, इसके एग्जांपल होगी जैसे 1.2। डेसिमल के एक डिजिट बाद ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। इसके आगे कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन नहीं बढ़ा। फिर बात करते हैं 1.35। ये भी 2 डिजिट बाद टर्मिनेट हो गया। इसी तरीके बात कर लें 19.57382, ये 5 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो गया, इसके आगे कुछ नहीं। तो ये हो गए हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के एग्जाम्पल। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं इनमें क्या होता है? इनमें जैसे 1.23 बार लगने का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा था क्या कि ये बार बार क्या होंगे? रिपीट करेंगे। कहने का मतलब इसी को लिख सकते हैं 1.232323 डैश डैश डैश, ये इन्फिनिटी तक बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसी का दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं 5.87 बार। तो यहाँ क्या होगा? 5.87 बार बार रिपीट होगा। तो ये एग्जांपल हो गया हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरिंग, ये क्या होते हैं? ऐसे 7.01 001 0001 00001 डैश डैश डैश। इस तरीके ये कभी भी खत्म नहीं होगा और कभी भी ये कोई भी डिजिट बार बार रिपीट नहीं कर रहा, मतलब सेम पैटर्न में वो रिपीट नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये हमारे क्या हो जाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब जान लेते हैं एक इंपॉर्टेंट बात, जो रेशनल नंबर होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का होता है। तो जो रेशनल नंबर होंगे उनका या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या तो
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये दोनों जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं ये किसके होते हैं? ये होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स के। ये और ये दोनों किसके डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं? हमारे रेशनल नंबर्स के। और जो इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये किसके होते हैं? हमारे इरेशनल नंबर्स के। इरेशनल नंबर्स के ये हो गए हमारे रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन, वो हो गए हमारे इरेशनल नंबर के। अब इनमें कंफ्यूजन आ जाता है कि कैसे हम डिसाइड करेंगे। या तो हम डिवाइड करें, डिवाइड करके देखें कि क्या हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है, कि तब हम बता पाएंगे कि जो रेशनल नंबर हमें दिया गया है वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। बट उसका एक दूसरा भी तरीका है जो कि हमें यहाँ पे थ्योरम्स में समझाया गया है। क्या समझाया गया है? ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। कोई भी फ्रैक्शन का जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ये डिपेंड करता है डिनोमिनेटर पे। किस पे डिपेंड करता है? ये डिनोमिनेटर। तो हमें पता है रेशनल नंबर को हम लोग लिख सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में। किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p बाई क्यू के फॉर्म में। तो टर्मिनेटिंग होगा या नहीं ये डिपेंड करेगा q के ऊपर, मतलब डिनोमिनेटर के ऊपर। कैसे? अगर हम q के प्राइम फैक्टराइजेशन करें, q का हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें, इफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ q आर इन द फॉर्म, किस फॉर्म में हम? 2 की पावर n और 5 की पावर n, या फिर इसको m और इसको n भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब उसके डेसिमल उसके जो फैक्टराइजेशन होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, उसमें 2 आए और 5 आए। अगर 2 और 5 दोनों प्रेजेंट है जहां नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, अगर यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 और 2 फैक्टर पाया जाएगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। अगर ये नहीं पाया जाएगा तो हमारा इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और जिसमें पहले वाले क्वेश्चन में कई सारे पार्ट्स हैं। उसमें ये पूछा गया है कि जो नंबर्स उन्होंने दिए हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो अभी हमने पढ़ा है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए हम लोग कोई भी जो फ्रैक्शन दिया जाता है उसको कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं बिना डिवाइड किए। वो डिपेंड करता है उसके डिनोमिनेटर पे। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है वो है 13/3125। यहाँ पे न्यूमरेटर से कोई भी लेना देना हमारा नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 3125, इसके प्राइम फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये किस तरीके का इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा। यहाँ पे जो हमारे प्राइम फैक्टर है वो हमने कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन 3125 का। तो 13/3125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 13/1 2 3 4 5 5 to power 5। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसमें जो प्राइम फैक्टर है वो केवल और केवल 5 है। नीचे जो हमारा प्राइम फैक्टर है वो 5 है। इससे हमें ये पता चला कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा है? टर्मिनेटिंग। क्योंकि टर्मिनेटिंग के लिए क्या कंडीशन थी? या तो उसमें 2 के प्राइम फैक्टर्स हों या तो 5 के हों केवल, या फिर 2 और 5 दोनों के जरूर हों। कोई और नंबर होगा तो भी ठीक रहेगा, चलेगा, बट 2 और 5 के उसमें जरूरी हो कि वो फैक्टर मौजूद हो। तो यहां से हमें ये पता चला हियर फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स of Q that is 3125 are 5
of 5. Therefore 13/3125 has टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। इसी तरीके हम बाकी पार्ट्स को भी कर सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन में आ रहे होंगे इस टाइम। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अब ये इसके देखते हैं जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो है 2, 5 एंड 7। हियर फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, ये p बाई क्यू के फॉर्म में अगर है तो क्यू के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं? आर 2, 5 एंड 7। यहाँ पे 2 है, 5 है, 7 है, ये इनके प्राइम फैक्टर है। जब ये प्राइम फैक्टर है तो यहाँ से एक बात हमें पता चलेगी कि हम जानते हैं कि प्राइम फैक्टर जब केवल और केवल 2 और 5 हो या उनमें से कोई एक भी हो तभी तक कोई जो फ्रैक्शन होता है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो कैसा आएगा? हमारा टर्मिनेटिंग आएगा। बट यहाँ पे 7 भी आ गया है, इस वजह से ये हमारा कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। Therefore 129, therefore decimal expansion of 129 will be नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा होगा हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और चूंकि ये रेशनल नंबर है इस वजह से वो कैसा होगा? रिपीटिंग भी होगा। बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद करिए जो कि अभी आपको दिख रहे होंगे, और जो भी आपकी समस्या होती है उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने सॉल्व किया था उसमें जो नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन हमारा टर्मिनेटिंग आ रहा था उसे हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से डेसिमल एक्सपेंशन उसका बनाना है। जैसे कि देख लेते हैं, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो भी हमारा टर्मिनेटिंग आया था, उसका डेसिमल एक्सपेंशन 13/3125। तो इसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे? हम इसे डिवाइड करके 3125 और यहाँ पे 30। तो ये हो गया हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। क्या आया? 0.0041। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आ गया वो कैसा है? हमने पहले बताया था कि कैसा आएगा? टर्मिनेटिंग आएगा। यहाँ पे हमने करके भी देख लिया। सो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125 is 0.0041। ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें उन्हीं नंबर्स को लेना है, उन्हीं को इस तरीके डिवाइड करके देखना है, डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है जिनका डेसिमल एक्सपेंशन पहले हमें चेक करने पे कैसा आया था? टर्मिनेटिंग आया था। बाकी क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, आप इनमें से चेक कर लीजिए। जो टर्मिनेटिंग हो आप उन्हीं का डेसिमल एक्सपेंशन निकालिए। जो प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये 3 नंबर्स दिए गए हैं और हमें पूछा गया है कि ये रेशनल है या नहीं है, और अगर ये रेशनल है तो इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, सॉरी इनके जो डिनोमिनेटर होगा क्यू, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो पहला वाला है 43.123456789 के बाद ये टर्मिनेट हो जाता है। तो टर्मिनेट हो रहा है डेसिमल एक्सपेंशन, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक रेशनल नंबर है। तो इसमें हम लिखेंगे यस इट इज अ रेशनल नंबर। बात करते हैं इसके डिनोमिनेटर मतलब क्यू की। अगर इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखें तो क्यू के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे? तो ये टर्मिनेट हो रहा है इसलिए जो क्यू के प्राइम फैक्टर होंगे वो केवल और केवल 2 और 5 से मिलके बने होंगे। तो कहने का मतलब यहाँ जो क्यू के प्राइम फैक्टर होंगे केवल और केवल
2 और 5। हमारा सेकेंड नंबर है, इसमें हम देखते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी खत्म नहीं हो रहा है, और ये नॉन रिकरिंग है, इसमें कोई भी नंबर बार बार, सेट ऑफ नंबर भी कोई बार बार रिकर नहीं हो रहा, बार बार रिपीट नहीं हो रहा। तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन हमने देखा था इरेशनल नंबर में, इस वजह से ये नंबर हमारा कैसा हो जाएगा, इरेशनल। तो यहाँ रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे बिकॉज दिस नंबर हैज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, देयरफॉर इट इज अ इरेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर। इसी तरह जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसमें हम देखते हैं कि ये बार बार रिपीट कर रहा है। डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, देयरफॉर इसका जो डिनोमिनेटर आएगा, जब p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो फैक्टर जो होंगे q के वो 2 और 5 के अलावा होंगे। ठीक, ये हमारे चैप्टर खत्म हो गया। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, जो भी आपके दोस्त हो उनसे शेयर करिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो वो कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना